कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप साइड नैव के बारे में सीखेंगे। अलग अलग प्रकार के साइड नैव आप बनाना सीखेंगे। सबसे पहला ओवरले इफेक्ट वाला साइड नैव, यहाँ से आप कट कर पाएंगे। पुश इफेक्ट में ये साइड नैव आपका खुलेगा, लेकिन साथ ही साथ कंटेंट भी आपका पुश होगा। इसे कट कीजिए। अगला है पुश एंड ओपेसिटी इफेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, लेकिन इस पर ओपेसिटी आपको दिखेगा। लास्ट में है फुल विड्थ। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फुल विड्थ में आपको आपका साइड नैव दिख जाएगा। इस वीडियो में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी ऐसी जो आपको समझ में ना आए। बस आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। और कोड काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत होंगी। बस आप स्टेप बाय स्टेप देखो। अगर आप एक बार में पूरा नहीं देख सकते हो तो पहले ओवरले इफेक्ट आप देख लो, फिर सीखने के बाद आप पुश इफेक्ट देख लो, फिर सीखने के बाद आप पुश एंड ओपेसिटी इफेक्ट देख लो। वैसे इस तरह के और भी कई सारे वीडियोज आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी, W3 स्कूल हाउ टू ट्यूटोरियल इन हिंदी। बस आपको वेब इंस्टीट्यूट चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। इससे पहले इसमें 4 वीडियो डाली गई है, चारों अमेजिंग है। अगर आपने इसमें से नहीं देखा है वीडियोज तो ज़रूर देखिए। वैसे ये प्लेलिस्ट इसीलिए है ताकि आपका HTML और CSS इतना स्ट्रॉन्ग करवाया जा सके जिससे आप किसी भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को डिज़ाइन ईजिली कर सको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओवरले इफेक्ट को बनाएंगे। तो कोई भी इफेक्ट तब बनेगा जब उसका मार्कअप प्रिपेयर होगा। HTML के शब्दों में और CSS के शब्दों में आपको डेकोरेशन करनी होंगी। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी अप्लाई करोगे कि इस पर क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, फिर इस पर क्लिक करने के बाद बंद होगा। तो पहला काम HTML में मार्कअप प्रिपेयर करना। एक फाइल क्रिएट कर लीजिए test.html के नाम से। 2 डिवेलपमेंट को क्रिएट कीजिए। पहले डिवेलपमेंट में आईडी का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए साइड नैव। वैसे साइड नैव को ही ड्रॉअर कहा जाता है। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे और इस तरह का मेन्यू आप क्रिएट करोगे तो उसे ड्रॉअर कहा जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन के शब्दों में। एक और डिवेलपमेंट क्रिएट कर लीजिए इसके ठीक नीचे। इसमें आईडी का वैल्यू आप सेट कर दो कंटेंट। तो देखिए ये जो साइड नैव आप देख रहे हो ये ब्लैक वाला डब्बा होगा और जो कंटेंट आपने देखा उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हम राइट करेंगे। तो पहले हम साइड नैव को डेकोरेट करेंगे। स्टाइल को पास कर दीजिए। अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल सेट जानते हो तो अलग CSS का पेज क्रिएट करके कोडिंग कीजिए। पहले मैंने साइड नैव को सेलेक्ट किया इस तरह से। विड्थ इसका डिफाइन कर दीजिए 250 पिक्सल। इसके बाद इसका हाइट डिफाइन कर दीजिए 100%। फिर इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए फिक्स्ड इसलिए रखेंगे ताकि स्क्रॉल करने पे ये अपनी जगह पे स्थिर रहे। टॉप से सेट कर दीजिए 0 और लेफ़्ट से सेट कर दीजिए 0। तो टॉप लेफ्ट 0 इसलिए है क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए सबसे लास्ट में बाएं साइड से फिक्स आपको दिखा। तो ऐसा तब होगा जब आप टॉप 0 लेफ्ट 0 करोगे। फिर इसके बाद Z-इंडेक्स का इस्तेमाल कीजिए और वैल्यू मैक्सिमम दे दीजिए। जैसे मैंने 10,000 दिया। तो Z इंडेक्स देने का मतलब क्या हुआ वो समझिए। जब आप क्लिक करते हो तो ये किसी एलिमेंट के ऊपर खुला। तो इस वेबसाइट में हो सकता है कई सारा एलिमेंट हो सकता है 9,000 एलिमेंट हो, 10,000 एलिमेंट हो। तो यहाँ Z इंडेक्स 10,000 देने का मतलब ये हो गया ये जो ब्लैक वाला डब्बा है ये 10,000 एलिमेंट के ऊपर आपको दिखाई देगा। ओके, इसीलिए Z इंडेक्स का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम देना चाहिए साइड नैव में। इसके बाद जरा बैकग्राउंड कलर को सेट कीजिए। कलर आपको ये डिफाइन कर देना है, 6 टाइम 1 राइट करना है हैश के सिंबल के साथ। अगर आप रन करोगे तो देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा दिखा। अब इसके अंदर बटन, फोटो और ये जो कंटेंट आप देख रहे हो इसे सेट करेंगे। बहुत ईजी है सेट करना, ईजिली आपको समझ में आएगा। साइड नैव के अंदर सबसे पहले बटन टैग को शुरू करके बंद कीजिए और इसके अंदर राइट कर दीजिए X। तो ये आपको क्रॉस के सिंबल की तरह दिख जाएगा। इसमें आईडी का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए क्लोज, ताकि हम इसे अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सके। इसके बाद IMG को सेट कर दीजिए। वैसे इस तरह का जो इमेज हम सेट करते हैं उसे अवतार कहा जाता है। तो अवतार को आप प्राप्त कर सकते हो images.google.com से। बस आप सर्च कर लो अवतार प्रोफाइल पिक्चर। राइट क्लिक कीजिए और ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक कीजिए। ऐसा करने से अवतार का URL आपको दिख जाएगा। कॉपी कर लेंगे URL को। ये जो IMG टैग हमने शुरू किया था इसके अंदर SRC में पेस्ट कर देंगे। इसमें भी आईडी का वैल्यू सेट कर दीजिए इस तरह से। मैंने डिफाइन कर दिया अवतार ताकि हम इसे डिज़ाइन कर सके CSS में। तो ये दोनों सेट हो गया। अब ये मेन्यू के लिए हमें सेट करना है तो ये UL और LI की सहायता से सेट होगा।
तो यूएल टैग को पहले शुरू करके बंद करेंगे, फिर इसके अंदर एल टैग को शुरू करके बंद करेंगे, एल के अंदर एंकर टैग शुरू करके बंद करेंगे और एचरेफ का वैल्यू हैश लिंक को डिफाइन कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए जितना भी मेन्यू आपको चाहिए और फिर कंटेंट को चेंज कीजिए। जब ये कंटेंट चेंज हो जाए तो जो यूएल है आपका, आप इसमें आईडी का वैल्यू इस तरह से दे देंगे साइड नैव हाइफन मेन्यू। अब डिज़ाइन कीजिए क्लोज को, अवतार को और साइड नैव मेन्यू को। स्टाइल के अंदर आ जाइए, आईडी का वैल्यू क्लोज डिफाइंड है तो क्लोज को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू एब्सोल्यूट दे देंगे। टॉप से सेट कर दीजिए 10 पिक्सल और फिर इसके बाद राइट से सेट कर दीजिए 10 पिक्सल। राइट के ठीक बाद कुछ और प्रॉपर्टी देना है। विड्थ आपको 25 पिक्सल, हाइट 25 पिक्सल, पैडिंग 0, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट और फॉन्ट फैमिली कैलिब्री। तो ये बटन एकदम गोला दिखना चाहिए, गोला आकार में, इसलिए बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू 50% करेंगे। रन करने पे ऐसा दिखा। अब इस अवतार को डिज़ाइन करेंगे। अवतार को डिज़ाइन करने के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा उसे स्टाइल के अंदर, उसमें आईडी का वैल्यू अवतार मैंने डिफाइन किया था तो इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए अवतार को। पहले इसका विड्थ हाइट डिफाइन कर दीजिए, मैंने विड्थ दे दिया 100 पिक्सल, फिर इसके बाद हाइट डिफाइन कर दीजिए 100 पिक्सल। विड्थ हाइट इक्वल टू देंगे तो ही बॉर्डर रेडियस 50% देने पे ये कम्प्लीटली गोला अच्छी तरह से आपको दिखेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने बॉर्डर रेडियस डिफाइन किया तो देखिए ऐसा दिखा। अगर ये कंप्लीट गोला आपको ना दिखे तो विड्थ हाइट में चेंज करेंगे, क्योंकि कितना गोलाकार सही से होगा वो फोटो पे डिपेंड करता है। तो अभी जो विड्थ मैंने 100 पिक्सल वगैरह दिया था उसे मैंने चेंज कर दिया। विड्थ 78 पिक्सल, हाइट मैंने 80 पिक्सल डिफाइन कर दिया। तो इस फोटो के अकॉर्डिंग ये शूट कर रहा है इसलिए मैंने ऐसा दिया। अब इसे मूव कीजिए। इस अवतार को मूव करने के लिए हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने मार्जिन डिफाइन कर दिया 32 पिक्सल। अब इसके बाद इस यूएल पे काम कीजिए। सबसे पहले यूएल के बुलेट्स को रिमूव करेंगे, बुलेट्स यानी कि डॉट्स को रिमूव करेंगे। तो यूएल में मैंने साइड नैव हाइफन मेन्यू ये आईडी वैल्यू दिया था, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और जब भी यूएल का बुलेट रिमूव करना हो तो लिस्ट स्टाइल का वैल्यू नन डिफाइन कर देंगे। अब इसके बाद साइड नैव हाइफन मेन्यू के अंदर से एल को सेलेक्ट कर लीजिए। सभी एल के नीचे मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए तो मार्जिन बॉटम का इस्तेमाल करेंगे और डिफाइन कर देंगे 32 पिक्सल। तो ऐसा करने से देखिए यहाँ जितना भी एल है सबके नीचे 32 पिक्सल जगह आपको दिखेगा। अब टेक्स्ट को डेकोरेट कीजिए। तो टेक्स्ट आपका एंकर टैग से घिरा होता है, इसीलिए आप साइड नैव के अंदर से एल सेलेक्ट करोगे और एल के अंदर से एंकर टैग को सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले जो अंडरलाइन आप देख रहे थे, जैसे देखिए मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन पास किया। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये देख रहे हैं एंकर टैग के नीचे लाइन, ये रिमूव हो जाएगा ऐसा करने से। चला क्या वो। अब कलर चेंज कर दीजिए इसका। मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया कलर का वैल्यू #DDD। फिर इसके बाद फॉन्ट फैमिली वगैरह डिफाइन कर देंगे। मैंने फॉन्ट फैमिली राइट कर दिया वरदाना। उसके बाद लेटर स्पेसिंग का आप इस्तेमाल करोगे ताकि सभी लेटर के बीच में स्पेस आ जाए। मैंने 1 पिक्सल दिया। फिर इसके बाद फॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट साइज़ डिफाइन कर दीजिए 18 पिक्सल। तो रन करने पे कुछ ऐसा दिखा। कर्सर ओवर करने पे थोड़ा सा इफेक्ट इसमें आना चाहिए। तो ओवर करने पे इफेक्ट लाने के लिए ये जो साइड नैव का मेन्यू का एल है, इसके अंदर से एंकर टैग को सेलेक्ट करके ओवर शैडो क्लास का इस्तेमाल करेंगे। बस कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए पहले कलर है #DDD, लेकिन कर्सर ओवर करेंगे तो कलर हो जाएगा वाइट। तो हल्का फुल्का आपको इफेक्ट दिखेगा। ये देख रहे हैं लाइटनिंग इफेक्ट आपको दिखा। ये जो क्लोज का आइकन है इसमें बॉर्डर है, इसे सही करना होगा नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ फाइंड कर लेंगे आप क्लोज को और बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे नन। तो ऐसा करने से ये जो क्लोज का आइकन होगा ये ज़्यादा क्रिस्प आपको दिखेगा। अब इसके बगल में जो कंटेंट है उसे डिज़ाइन करेंगे। तो साइड नैव के ठीक बाद हमने कंटेंट वाला डेवलपमेंट क्रिएट किया था, इसी के अंदर मार्कअप प्रिपेयर करेंगे। तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखिए इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया गया। H1 के अंदर मैंने टाइटल राइट कर दिया। फिर देखिए 4 बटन है। पहले बटन के अंदर ओवरले इफेक्ट, पुश एंड ओपेसिटी इफेक्ट, फुल विड्थ इफेक्ट। उसके बाद एक P एलिमेंट है जिसके अंदर डमी कंटेंट है। इतना करके सेव करके रन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले इसके मेन डब्बे में हमें पैडिंग देना है। तो पैडिंग देने के लिए यहाँ जाइए स्टाइल के अंदर, जो मेन डब्बा है उसमें आईडी का वैल्यू कंटेंट डिफाइंड है। आप पैडिंग सेट कर दो टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट पैडिंग सेट कर दीजिए 32 पिक्सल।
अब इसके बाद इस H1 को डेकोरेट करेंगे। तो मैंने आईडी वैल्यू वगैरह नहीं दिया है। आप अगर प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट बनाओगे तो आईडी वैल्यू दे के ही डिज़ाइन करोगे। मैंने डायरेक्टली H1 को सेलेक्ट किया। इसमें फॉन्ट साइज 50 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ डिफाइन कर देंगे। अब हम पी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ताकि हम डेकोरेट कर सके। इस पी एलिमेंट के लिए आपको फॉन्ट फैमिली कैलिबरी लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई और लाइन हाइट 25 पिक्सल का सेट करना है। अगर आप रन करोगे तो ऐसा दिखा। अब इस बटन को डिज़ाइन कीजिए। तो बटन में भी कोई आईडी वैल्यू मैंने नहीं दिया था, वैसे आप आईडी वैल्यू दे के ही डिज़ाइन करोगे। मैंने डायरेक्ट बटन को सेलेक्ट किया। बटन का बॉर्डर नन कीजिए। टॉप बॉटम पैडिंग 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट पैडिंग 16 पिक्सल, मार्जिन राइट 8 पिक्सल देंगे और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे ताकि अक्षर मोटा हो जाए। टेस्ट कीजिए तो कुछ ऐसा दिखा। तो मार्कअप प्रिपेयर हो गया। सबसे पहले ये जो साइड नेव है आपका, इसका विड्थ 0 होना चाहिए, तभी ये छिपा हुआ होगा। जैसे देखिए जब आप इसे कट करते हो तो इसका विड्थ 0 होता है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट रूप से इसका विड्थ 0 रखेंगे। तो CSS के अंदर आ जाइए, फाइंड कर लीजिए साइड नेव। ये तो डिज़ाइन करने के लिए 250 पिक्सल दिया गया, अभी आप 0 पिक्सल डिफाइन कर दो। तो 0 लिखने तो पिक्सल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रन करोगे तो देखिए ये छिपा हुआ दिखा, लेकिन इसके ऊपर का कंटेंट आपको दिखेगा। आप चाहते हो कि विड्थ 0 होने पे इसके अंदर जो मेन्यू हमने सेट किया वो नहीं दिखे, तो उसके लिए हम ओवरफ्लो -x का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू हिडन कर देंगे। तो अब ये कम्प्लीटली हिडन हो जाएगा आपका। अब जावास्क्रिप्ट के शब्दों में जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा और वही हमारे साइड नेव को ओपन करके हमें देगा। तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के लिए आप यहाँ जाओ, सबसे नीचे पहले इस बटन को फाइंड कीजिए, ओवरले इफेक्ट वाले बटन को। ऑन क्लिक इवेंट को पास करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक फंक्शन कॉल करेंगे ओवरले, मतलब इस पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन नीचे कीजिए, बॉडी बंद होने से ठीक पहले स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद कीजिए। फंक्शन कीवर्ड की सहायता से ओवरले के नाम से फंक्शन प्रिपेयर कीजिए। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर अलर्ट पास कर दूँ तो जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये अलर्ट एग्जीक्यूट करेगा। आया ये अलर्ट। सबसे पहले हमें पता करना है कि जो साइड नेव है उसका विड्थ डिफ़ॉल्ट रूप से क्या है। तो पहले हम साइड नेव को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया साइड नेव के नाम से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का इस्तेमाल करेंगे। आईडी का वैल्यू है उसमें साइड नेव। तो ऐसा करने से साइड नेव यानी कि ब्लैक वाला डब्बा सेलेक्ट होकर इसमें जाएगा। हमें चेक करना है कि इसका विड्थ क्या है, डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो देखिए डिफ़ॉल्ट विड्थ जब भी चेक करना होगा आपको तो आप ऑफसेट विड्थ इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे अपने एलिमेंट के लिए। मैं अलॉट के अंदर रख देता हूँ इसे। तो जब आप अभी क्लिक करोगे तो साइड नेव का जितना विड्थ हमने सेट किया वो आपको मिलेगा। हमने 0 सेट किया, इसका मतलब जब आप क्लिक करोगे तो आपको विड्थ मिलेगा 0। ओके, तो अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन चेक कर लेना है कि क्या साइड नेव का जो विड्थ है वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर होगा तो इसका विड्थ हो जाएगा 250 पिक्सल। तो विड्थ बढ़ाने के लिए साइड नेव में स्टाइल को पास करेंगे और स्टाइल के अंदर से विड्थ प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। विड्थ डिफाइन कर दीजिए 250 पिक्सल। याद रखिए डुअल कोड से यहाँ पे लॉक करेंगे। तो 0 होने पे ऐसा हुआ, लेकिन अगर 0 नहीं होगा तो अगर पहले से ही 250 पिक्सल विड्थ हुआ तो उस केस में साइड नेव का विड्थ हम 0 कर देंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से साइड नेव का विड्थ कितना है 0। तो देखिए मैंने सेम कोड रिपीट किया और बस इसका विड्थ सेट कर दिया 0। अब टेस्ट कीजिए, मैंने पेज रिलोड करके इस पर क्लिक किया, ओपन हुआ, लेकिन ये स्मूथली ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा इफेक्टिव लगना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें CSS में जो साइड नेव है, ये साइड नेव है, इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया ट्रांजिशन। सपोज कीजिए आप राइट कर देते हो 10 सेकेंड, तो अब इसका जो विड्थ बढ़ेगा क्लिक करने के बाद वो पूरा 10 सेकेंड लेगा। रन कीजिए, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए धीरे धीरे इसका विड्थ बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन इतना स्लो स्पीड नहीं देते हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट रखा जाता है। आप डिफाइन कर दोगे 0.2 सेकेंड। तो अब अगर आप इसे रन करते हो तो देखिए इस तरह से आपको स्मूथ इफेक्ट दिखेगा। अब यही सेम फंक्शन क्लोज वाले आइकन पे आप कॉल कर दोगे तो ये कट जाएगा। नीचे आइए, फाइंड कीजिए क्लोज वाले आइकन को। ये है वो क्लोज वाला आइकन। आप इसमें ऑन क्लिक इवेंट को पास करो और यहाँ पे आप ओवरले वाले फंक्शन को कॉल कर लो।
तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये चेक कर लेगा, अगर विड्थ 250 पिक्सल होगा तो ऑटोमेटिक 0 पिक्सल उसका विड्थ सेट हो जाएगा। रन कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, खुला, फिर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब इसके लिए बनाइए पुश इफेक्ट के लिए, ये तो और भी आसान है, ऐसे ही बनेगा। पहले फाइंड कर लीजिए बटन को, ये रहा बटन पुश इफेक्ट वाला। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम होगा पुश। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन नीचे कर दीजिए। जिस तरह से ये फंक्शन आपने बनाया वैसे ही एक दूसरा फंक्शन प्रिपेयर करेंगे। इस फंक्शन का नाम डिफाइन कर दीजिए पुश। तो पुश में होना क्या चाहिए वो समझिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साइड नैव तो खुलेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो कंटेंट होगा वो भी आपका राइट की दिशा में मूव होगा। तो साइड नैव जैसे खुल रहा है, देखिए गौर से, वैसे ही कोडिंग रहने देंगे इसका। बस इसके ठीक नीचे कंटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। कंटेंट वो डेवलपमेंट है जिसके अंदर हमने बटन्स को क्रिएट किया, तो कंटेंट वाले डेवलपमेंट में आईडी का वैल्यू कंटेंट डिफाइंड है। अब इसी कंटेंट में मार्जिन लेफ्ट उतना पास करेंगे जितना साइड नैव का विड्थ होगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइड नैव का विड्थ 250 पिक्सल सेट होता है, तो सिंपली हम कंटेंट में मार्जिन लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मार्जिन लेफ्ट में एल कैपिटल होगा और इसको मूव कर देंगे 250 पिक्सल, मतलब जितना साइड नैव आपका ओपन होगा उतना ही इसको मूव कर देंगे। फिर वैसे ही साइड नैव अगर 0 हो गया तो इसका मार्जिन लेफ्ट भी 0 कर देंगे। तो सेम कोड मैंने रिपीट करके कंटेंट का मार्जिन लेफ्ट 0 किया। टेस्टिंग कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, फिर क्लिक करेंगे तो देखिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये भी स्मूथली मूव होना चाहिए, तो इसमें भी ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो ऊपर में देखिए आपके पास कंटेंट के नाम से एक एलिमेंट होगा, आप इसमें यानी कि स्टाइल के अंदर आपने सेलेक्ट किया होगा, आप इसमें ट्रांजिशन का वैल्यू 0.2 सेकेंड सेट कर दोगे। तो अब क्या होगा देखिए, पुश इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो जिस तरह से स्मूथली ये ओपन होगा वैसे ही स्मूथली ये मूव भी हो जाएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये सही से कटा, लेकिन पुश इफेक्ट जिस वक्त ओपन होगा उस वक्त अगर आप यहाँ से कट करोगे तो सिर्फ ये कट जाएगा और ये बच जाएगा। तो इसके लिए हमें ओवरले के अंदर थोड़ा सा कोड करना होगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर जो ओवरले फंक्शन है, देखिए इसमें साइड नैव आपका यहाँ पे बंद होता है, यहाँ पे बंद होने से ठीक पहले हम उसे क्लोज करने की कोडिंग करेंगे। तो पहले कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा आपको। यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया कंटेंट के नाम से। डेवलपमेंट में आईडी वैल्यू क्या डिफाइंड है, कंटेंट, आप इस तरह से सेलेक्ट कर लो। अब जिस वक्त आपका साइड नैव बंद हो रहा है उसी के ठीक पहले आप एक छोटा सा कंडीशन चेक करो कि ये जो कंटेंट है क्या इसमें मार्जिन लेफ्ट का वैल्यू पहले से 250 पिक्सल है। तो जिस तरह से आप स्टाइल पास करते हो वैसे ही पास कीजिए और चेक कीजिए कि क्या मार्जिन लेफ्ट का वैल्यू इस तरह से 250 पिक्सल इसने रिटर्न किया। अगर ऐसा होगा तो मैंने कंटेंट के लिए मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी सेट किया और इसका वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 0। तो देखिए यहाँ इज इक्वल टू ऑपरेटर दिया गया क्योंकि कंपैरिजन करना था कि मार्जिन लेफ्ट का वैल्यू कितना है। तो अगर ये 250 पिक्सल देगा और इसके साथ ये मैच कर जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और उस केस में कंटेंट में जो मार्जिन 250 पिक्सल था उसे हम 0 कर देंगे। तो ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कटने के साथ साथ आपका इसका मार्जिन भी 0 हो जाएगा। अब जरा ओपेसिटी इफेक्ट को बनाइए। ओपेसिटी इफेक्ट देने के लिए इसके ऊपर हमें एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करना होगा। तो जो कंटेंट है इसके अंदर आ जाइए। इसके अंदर आते ही सबसे पहले आप एक डिव एलिमेंट प्रिपेयर करोगे जिसमें आईडी का वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे ओपेसिटी। अब इस ओपेसिटी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिज़ाइन कीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दिया ओपेसिटी स्टाइल के अंदर। इसका विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 100%। फिर इसका हाइट डिफाइन कर देता हूँ 100%। पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे एब्सोल्यूट। टॉप से सेट कर दीजिए 0 और लेफ्ट से सेट कर दीजिए 0। फिर बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ओपेसिटी अगर आपको देना है तो RGBA फॉर्मेट में कलर देंगे। तो अगर आप रेड ग्रीन ब्लू 0 0 0 मिक्स करोगे तो ब्लैक कलर बनेगा। फिर इसके बाद ओपेसिटी आप दे दो 0.8। तो ऐसा करने से देखिए इसके ऊपर एक डब्बा आपको दिखेगा जिसमें ओपेसिटी होगा। अब ये डब्बा पहले से छिपा हुआ होना चाहिए, तो इसे पहले से छिपाने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन कर देंगे। रन कीजिए, देखिए पहले से छिपा हुआ है। अब जब इस पर क्लिक होगा तो ये सेम इफेक्ट एक्सेस होगा और वो जो ओपेसिटी वाला डब्बा है वो दिख जाएगा। तो पहले इस बटन को फाइंड कर लीजिए, जो आपका पुश एंड ओपेसिटी इफेक्ट वाला बटन है उसे आप इसमें ऑन क्लिक इवेंट को पास करो
और जैसे ही ऑन क्लिक होगा पुश ओपेसिटी के नाम से एक फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए, नीचे स्क्रिप्ट के पास आ जाइए। जो हमने पुश वाला फंक्शन क्रिएट किया सेम फंक्शन आप कॉपी करके इसके ठीक नीचे ऐसे पेस्ट कर दो। फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिए पुश ओपेसिटी, और देखिए सारा चीज़ वैसे ही रहेगा। पहले तो ओपेसिटी बॉक्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का इस्तेमाल किया और ओपेसिटी वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब ये ओपेसिटी वाला बॉक्स किस वक्त दिखना चाहिए वो डिसाइड कीजिए। जिस वक्त साइड नैव का विड्थ बढ़ेगा उस वक्त दिखना चाहिए। तो ओपेसिटी वाले बॉक्स में हम स्टाइल को पास करेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर वो डिस्प्ले नन से छुपा हुआ है तो ब्लॉक से वो दिख जाएगा। लेकिन जिस वक्त आपका साइड नैव बंद होगा उस वक्त ओपेसिटी चला जाना चाहिए, तो उसे हम उस वक्त हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए ओपेसिटी बॉक्स में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन सेट कर देंगे। टेस्टिंग कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आ गया। लेकिन देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो कट तो गया लेकिन ओपेसिटी वाला बॉक्स नहीं गया। तो अभी फिर से हमें ओवरले के अंदर जाकर इसके लिए भी कोड करना होगा। तो जरा ओवरले फंक्शन को फाइंड कर लीजिए। कंटेंट को सेलेक्ट करने के ठीक बाद आप ओपेसिटी वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर लोगे और देखिए जिस वक्त मार्जिन लेफ्ट हम 0 सेट करते हैं इसका कंटेंट वाले का, उस वक्त हम ओपेसिटी में स्टाइल को पास कर देंगे और इसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन कर देंगे। तो जिस वक्त आपका कंटेंट का मार्जिन 0 होगा उस वक्त ओपेसिटी वाला बॉक्स भी चला जाएगा। टेस्ट कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ओपेसिटी भी चला जाएगा और साइड नैव भी आपका कट जाएगा। अब फुल विड्थ को बनाइए, तो इस बटन को फाइंड कर लीजिए, फुल विड्थ वाले बटन को ऑन क्लिक इवेंट को पास कीजिए और जैसे ही ऑन क्लिक होगा फुल विड्थ के नाम से एक फंक्शन होगा जिसे हम कॉल करेंगे। अब इसी फंक्शन का डेफिनेशन नीचे करना है आपको। इस फंक्शन का डेफिनेशन करने के लिए आप ओवरले वाले फंक्शन को कॉपी करोगे। ये देख रहे हैं ओवरले वाला फंक्शन, इसे आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद स्क्रिप्ट बंद होने से ठीक पहले आप इसे पेस्ट कर दीजिए। फंक्शन का नाम यहाँ पे चेंज कर दीजिए, मैंने डिफाइन कर दिया फुल विड्थ। यहाँ पे साइड नैव का विड्थ चेक करेंगे, अगर 0 होगा तो विड्थ कर देंगे 100% और अगर 0 नहीं होगा तो उस केस में यानी कि एल्स के अंदर हम साइड नैव का विड्थ सेट कर देंगे 0। तो इस पेज के अंदर, तो इस फंक्शन के अंदर सिर्फ साइड नैव की आवश्यकता है, इसीलिए देखिए सिर्फ साइड नैव वाले वेरिएबल को ही यहाँ बनाएंगे और इसी के लिए कंडीशन चेक करेंगे कि 0 होगा तो 100%, अगर पहले से 100% होगा तो 0 विड्थ हो जाएगा। टेस्ट कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, परफेक्ट। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को देखिए दोबारा रिपीट करके, डेफिनेटली समझ में आएगा। हर वीडियो प्रोजेक्ट या कोडिंग पढ़ना चाहते हैं, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनकी ट्रेनिंग चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो wapinstitute.com पे विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी इस कोर्स में अवेलेबल है। बस एक बार आप सिलेबस देखिए। आप स्टूडेंट हो तो इजीली मंथली फ़ी में इस कोर्स को कर पाओगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।